अरे सुन लीजिए चक्रमारी महाराज जी, जब हाजिर नाजिम बोलने लगता है तो भाई आपके पेट में कौन सा दर्द होने लगता है? अरे अच्छे से डॉक्टर से अगर इलाज कराएंगे तो शायद मुझे लगता है कि आपका ये दर्द बंद हो जाएगा। अरे सुन लीजिए, हम लोग इस मुल्क के अंदर मोहब्बत बांटने के लिए आए भाई, हम मोहब्बत बांटते हैं, लेकिन आप लोग मोहब्बत के नाम पर जो नफरत का जहर एक मुल्क के अंदर घोल रहे हैं, बंद कर दीजिए भाई। और सुन लीजिए, जो बात आप करते हैं ना कि देश के अंदर हिंदू आज तो बुराई पर अच्छाई की जीत है, आप इस तरह बुराई वाली बातें कर रहे हैं। आप तो गलत बातें कर रहे हैं भाई। आप कह रहे हैं ये लोकतांत्रिक मुल्क है, तो लोकतांत्रिक मुल्क है तो आप ईटा पत्थर चलाओगे मस्जिदों से? ये कितनी सड़ी हुई दिमाग की बात कर रहे हो भाई, ये कितनी गिरी हुई मानसिकता की बात कर रहे हो? ये ऐसे कैसी बात कर सकते हो इतनी? आप बताओ, आज विजयदशमी के दिन एक और है कि यार मुल्क जो है लोकतांत्रिक है, मतलब तुम मस्जिद से चलाओगे ईंटे पत्थर, हाँ मस्जिद से आप चलाओगे। जितनी संकीर्ण बातें आप कर रहे हो, आप तो नफरत फैला रहे हो भाई, आप तो नफरत और घृणा फैला रहे हो। ऐसे नहीं इस देश में चलने पाएगा, ये आपकी भ्रम है, आपकी भूल है। इस देश में ऐसा नहीं चलने पाएगा। एक सेकंड नाजिम खान एक मिनट रुक जाइए। इस तरह की बहुत एक सेकंड रुक जाइए, या बिल्कुल गलत बात है। सुनिए स्वामी चक्रपाणी जी, आप कह रहे हैं कि कौन सी मस्जिद से, कौन सी जगह से हिंदू पर्व त्योहारों पर पत्थरबाजी हुई। ये मैं आपको विजुअल दिखाऊं कि आपने खबरों में देखा है, जानबूझकर उस पर आप मिट्टी डाल रहे हैं? हाँ विनयनाथ झा भाई देखिए, सुन लीजिए, बार बार मैं आपको गिनवा देता हूं, सुनिए ना। और आप भाईचारे की बात कर रहे हैं, भाईचारे की बात तो सरकार भी करती है, भाईचारे की बात तो मोदी और योगी भी करते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि संगठित होने की जरूरत है। क्यों कहते हैं मैं बता देता हूं। 17 अप्रैल 2024 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हिंसक झड़प हुई। 16 नवंबर 2023 को हरियाणा के नूह में कुआं पूजन के लिए जा रही महिलाओं पर पत्थर फेंक दिया गया। 31 जुलाई 2023 को हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। 30 मार्च 2023 को गुजरात के वडोदरा में शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। 30 मार्च 2023 को ही एमपी के खरगोन और सेंधवा में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। 30 मार्च 2023 को ही हावड़ा में रामनवमी पर पथराव और हिंसक घटना की गई, कई लोग घायल हो गए इसमें। 16 अप्रैल 2022 को दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। अब मुझे आप गिनवा दीजिए ठीक इसी तरीके से कि कितनी ऐसी घटनाएं, कितने ऐसे त्योहार मुस्लिमों के हुए हैं हिंदुस्तान में जिस पर पथराव किसी हिंदू संगठन ने या कहीं पर भी हुआ हो। मुझे गिनवा दीजिए, एक दो घटनाओं का जिक्र कीजिए। हाँ झा भाई देखिए, आपने जितने भी लिस्ट है और फिर आप डिफेंड मत कीजिएगा। हाँ सुन तो लीजिए, देखिए हाँ। मैं देखिए आप मेरे आदरणीय हैं, बड़े प्यारे हैं, मैं आपको कहते हैं ना कि रेस्पेक्ट करता हूं। और सुन लीजिए, अभी आपने पूरी लिस्ट जो फहरिस्त है वो बताई, तो मैं ये कहना चाहता हूं आपने प्रशासन जो पूरी तरीके से फेलियर हो गया, उनको आपने पूरी तरीके से गिनवाया। और रही बात ये, क्या जरूरत है भाई आपको मस्जिद के सामने, सुन लीजिए, क्या जरूरत है आपको मस्जिद के सामने जाके डीजे बजाने के इतने तेज आवाज में? और दूसरी बात, वहां पर तलवार आप लोग लहराते हैं, तलवार का डर दिखाते हैं और तो मीनारों पे भगवा झंडा। एक सेकंड, क्या है देश के अंदर, क्या संविधान के खुलेआम धज्जियां? नाजिम खान, आप ये कह रहे हैं कि तलवार उन्होंने जाके लहराई ना, आप ये कह रहे हैं कि तलवार लहराई, वहां पर डीजे बजा दिया, जोर से म्यूजिक चला दिया, तो हिंदुस्तान में नहीं तो क्या पाकिस्तान में जाकर शोभा यात्रा निकाले? हाँ सुन लीजिए, शोभा यात्रा बांग्लादेश में निकाले। और दूसरी बात कि उनको कैसे पता था कि यहां पर तेज म्यूजिक चलने वाला है और तलवार लेकर वो निकलने वाले हैं? पत्थर कहां से जमा करके बैठे थे? इसका मतलब है कि पहले से प्लान करके वो बैठे हुए थे। जा भाई देखिए, हमने तो अक्सर ये देखा है कि मस्जिद की तरफ को इस तरीके से तीर चलाते हुए हमने देखा है। तो क्या भाई मस्जिद, तो आप पहले से पत्थर लेकर बैठे रहते हैं ना, तो आप पहले से पत्थर लेकर बैठे रहते हैं कि जैसे ऐसे तीर चलाएंगे हम उठा के पत्थर मार देंगे। अरे बोरी भर भर के पत्थर कहां से आ जाते हैं भाई? झा भाई देखिए, आप मुझे जवाब देने देंगे तो देखिए, हाँ मैं ये कहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर मुसलमानों को टारगेट करने का एक, कैसे टारगेट करने का, कैसे मुझे ऑब्जेक्शन है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है या हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? अरे हिंदुओं के त्योहार पर उनकी यात्रा में पत्थरबाजी हो रही थी, हिंदू टारगेट हो रहे हैं, मुसलमान टारगेट हो रहे हैं। झा भाई, हम तो अपने हिंदू भाइयों को गले से लगाते हैं, मोहब्बत करते हैं। आप लगाते हैं, सवाल आप पर नहीं है, सवाल उन पर है जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन पत्थरबाजों के साथ आप खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। जो कर रहे हो किसी भी तरीके से सफल नहीं हो गए। अरे ये मुल्क तो संविधान से चलता है, हम संविधान को लेकर चलेंगे, हम संविधान को लेकर चलेंगे चक्रपाणी महाराज जी। और सुन लीजिए, इस सरजमीन के अंदर हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है, हमारे ना देशभक्ति और हमारे शहीद का प्रमाण पत्र मत लीजिए। अतीकुर रहमान,
आप अपने अतीकुर रहमान को जगाओ। स्वामी चक्रपाणी वापस आऊंगा मैं आपके पास। अतीकुर रहमान, कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। अगर शोभा यात्रा पर, हिंदुओं के त्योहार पर पत्थरबाजी होती है, हिंदू संगठित हो जाते हैं, तो यह पत्थरबाजी रुक जाएगी। वरुण पुरोहित कह रहे हैं नहीं रुकने वाली है। तो क्या इसी तरीके से हिंदुओं को हिंदुस्तान में टारगेट किया जाएगा और हिंदुस्तान में हिंदू हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे? और मोहन भागवत ने क्या गलत कह दिया कि हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है, दुर्बल रहेंगे तो दूसरे आकर हमला करेंगे? देखिए, आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी, मैं समझ रहा हूं थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। अगर वो ये कहते हैं कि हिंदू और तमाम हिंदुओं का डीएनए एक है, तो यूनिटी तो तमाम हिंदुओं की होगी तो मुसलमानों की भी होगी। और ये कंफ्यूजन दूर करना चाहिए कि अगर हिंदुओं को आप इसलिए यूनाइटेड करना चाहते हैं, मुसलमानों में तो यूनिटी है ही, मुसलमानों में तो यूनिटी है ही। तभी आप देखिए लेबनान में कार्रवाई होती है, लेबनान के ऊपर बम गिराए जाते हैं, वहां पर बम गिराया जाता है, यहां पर मुसलमान इकट्ठा हो जाते हैं। अतीकुर रहमान भाग गए आप। अतीकुर रहमान जी, आपके तो अतीकुर रहमान भाग गए। जैसे मैंने लेबनान का जिक्र किया, अभी गाजा का जिक्र कर देता तो कुर्सी छोड़कर भी खड़े हो जाते अतीकुर रहमान भाग गए। लेकिन अतीकुर रहमान भागे। स्वामी चक्रपाणी, मेरा सवाल यह है कि मुस्लिम संगठित हैं, वो दिखाई देता भी है, और आप चाहे कितने ही उनको धर्मों में बांटने की कोशिश करें, उनके लिए कह दें आप कि वो अलग अलग धर्म, अलग अलग विचार और अलग अलग पद्धति से भी रहते हैं, लेकिन वो संगठित हैं। ये दिखाई तब देता है जब हिजबुल्लाह पर कार्रवाई होती है और हिंदुस्तान में नारे लगाए जाते हैं। ये दिखाई तब देता है जब गाजा में कार्रवाई होती है और हिंदुस्तान में नारे लगाए जाते हैं। ये दिखाई तब देता है किसी भी मुस्लिम कंट्री में कार्रवाई की जाती है, आतंकियों को मारा जाता है, तो यहां पर झंडे लहराए जाते हैं उनके समर्थन में। विद्यानाथ झा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जरा देखिए, हमें तो बचपन से घोटा के पिला दिया कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व परिवार है। इनको सिखाया जाता है हाजी नाजिम को कि ये तो काफिर है, ये फिलिस्तीन जय बोल सकते हैं, जय फिलिस्तीन संसद में बोल सकते हैं, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोल सकते, वंदे मातरम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये 57 देशों के लिए मर मिटेंगे, भारत के लिए नहीं कुछ करेंगे। भारत में ईटा पत्थर फेंकेंगे, भारत में ईटा पत्थर मारेंगे हमारे हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं पे, हमारे हिंदुओं पे मस्जिद से ईटा पत्थर चलाएंगे, या जो है शोभा यात्रा पे पत्थर चलाएंगे, ये हिंदू बहन बेटियों से लफ्ज याद करेंगे। यह चाहते हैं कि देश में कैसे किस प्रकार से हिंदुओं को भगाया जाए। एक तरफ जिन्नावादी सोच से हमारे देश का विभाजन करा दिया, दूसरे इस देश में भी रह करके शांति से अशांति का कारण बने हुए। सबसे बड़ा शांति का कारण ये इनकी मानसिकता है। सजदा करेंगे खिलाफ हमें हाजी नाजिम, हाजी साहब, मैं फिर कह रहा हूं, आपको लेकर सवाल नहीं है हाजी नाजिम, आप पत्थरबाजी करते हैं, ये कोई नहीं कह रहा है, लेकिन पत्थरबाजों को डिफेंड क्यों कर रहे हैं आप? हिंदू पर्व त्योहारों को जो लोग खराब करने की कोशिश करते हैं, जो हिंदुओं के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, हमले करते हैं, उनको डिफेंड क्यों करते हैं आप? हाँ, विद्यानाथ झा भाई, देखिए बार बार पत्थरबाजी की बात आ रही है, तो मैं ये कहता हूं कि मुल्क तो सुरक्षित हाथों में है, और जब मुल्क सुरक्षित हाथों में होता है तो हाजी नाजिम को नहीं, तो मुल्क सुरक्षित हाथों में है तो पत्थर लेकर क्यों चल रहे हैं? करने की बात होती है, कट्टरपंथी सोच विचारधारा वाले लोग हाथ में पत्थर लेकर क्यों चल रहे हैं? अगर मुल्क सुरक्षित हाथों में है तो फिर इनको क्या दिक्कत है? इनको हिंदुओं से प्रॉब्लम है, और मोहन भागवत अगर कह रहे हैं कि हिंदुओं को संगठित होना चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत कहीं ना कहीं उन्होंने महसूस की होगी, और यही बात योगी भी कह चुके हैं, यही बात मोदी भी कह चुके हैं। आज उसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया विजयदशमी के ऊपर, क्योंकि यह अधर्म पर धर्म का विजय कैसे होता है उसका दिन है।